26 नवंबर 1998 रात के 3:15 पंजाब का खन्ना शहर। कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं। अगली सुबह 212 लोग कभी अपने घर नहीं लौट पाए। खन्ना के पास एक छोटा सा गांव है, कौरी गांव। उस रात विजिबिलिटी लगभग जीरो थी। इतना घना कोहरा कि सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता था। उसी रात दो बड़ी ट्रेनें चल रही थीं। पहली फ्रंटियर मेल, जो मुंबई से अमृतसर जा रही थी। 1000 से ज्यादा लोग सवार थे। दूसरी थी जम्मू तावी सियालदा एक्सप्रेस, जिसमें वैष्णो देवी से लौटते श्रद्धालु और परिवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस एक चीज छोड़कर, पटरी का एक छोटा सा टूटा हिस्सा। साइंस का एक नियम है, ज्यादा ठंड में लोहा सिकुड़ता है। पुरानी पटरी में पहले से एक हल्की दरार थी। ठंड बढ़ते ही वो दरार टूटकर बड़ी हो गई। रात 3:12 पर फ्रंटियर मेल उस टूटी पटरी से गुजरी। ज्यादातर डिब्बे बच निकले, लेकिन पीछे के 3 डिब्बे पटरी से कुतर गए और उछलकर बगल वाली लाइन पर जा गिरे। वो लाइन सियालदा एक्सप्रेस की थी। अंधेरे और कोहरे में ये 3 डिब्बे लोहे की दीवार बन चुके थे। इसी दौरान सियालदा एक्सप्रेस 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहीं आ रही थी। ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वार्निंग देने का कोई मौका ही नहीं था। इंजन सीधे उस लोहे की दीवार से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि लोहे के गर्डर तक मुड़ गए। डिब्बे कागज की तरह पिचक गए। एक जोरदार धमाका, फिर चारों तरफ सन्नाटा। दूर गांव में सो रहे लोग आवाज सुनकर जाग गए, लेकिन कोहरे और अंधेरे में मलबा दिख ही नहीं रहा था। तब कौरी गांव के लोगों ने इतिहास बना दिया। उन्होंने अपने ट्रैक्टर निकाले, मलबे के चारों तरफ खड़े किए और हेडलाइट्स जला दी। उन रोशनियों में जो दृश्य सामने आया, वो रूह कंपाने वाला था। डिब्बे एक दूसरे में ऐसे फंसे थे कि पहचानना मुश्किल था। 212 लोगों की मौत हुई। बाद में जस्टिस जीसी गर्ग कमीशन बैठाया गया। जांच में पता चला कि हादसा पूरी तरह मेंटेनेंस की लापरवाही का नतीजा था। पटरी की दरार समय पर पकड़ी नहीं गई। अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन जैसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, ये पूरा सिस्टम की कमजोरी थी। खन्ना रेल एक्सीडेंट ने इंडियन रेलवेज को झकझोर दिया। सफर सुरक्षित रखने के लिए ट्रैक हेल्थ, टेक्नोलॉजी और एंटी कोलिजन सिस्टम्स कितने जरूरी हैं, ये बात सारे देश ने समझी। 26 नवंबर की वो धुंध भरी रात आज भी पंजाब के लोगों को याद है। ट्रैक्टरों की रोशनी, एम्बुलेंस के सायरन्स और 212 अधूरी कहानियां। ये हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि छोटी सी तकनीकी कमी कितनी भारी कीमत मान सकती है। आज जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हमें याद रखना चाहिए, हर सेफ जर्नी के पीछे हज़ारों लोगों की मेहनत होती है, और उन 212 लोगों की याद जो उस रात अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। आप बताओ, रेलवे सेफ्टी पर आपका क्या मत है? क्या आज हमारी रेलवेज सच में सुरक्षित हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और ऐसे रियल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।